की है, एंड देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. यू आर फाइटिंग अ लॉबी जो कि केवल एक सिंपल मर्डर केस नहीं है, इसमें ड्रग की दुनिया है. हमें और साथियों ने बताया कि इसमें जो माइनर बच्चों की ट्रैफिकिंग की दुनिया का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है. तो यू आर हैंडलिंग वेरी वेरी पावरफुल लॉबीज, एंड देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. एंड आई सल्यूट the boldness and the courage that all your team have shown. And हम जैसे लोग दुआएं दे सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, और आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी. सफलता का पहला टेस्ट आपको मिल चुका है, लेकिन इसमें गो ऑल हॉक एंड मेक अ नेटवर्क ऑफ राइट माइंडेड पीपल. अगर दुनिया में 100 में से 10 लोग 20 लोग खराब हैं, तो 50 लोग बहुत अच्छे भी हैं. कई लोग न्यूट्रल होते हैं. वैसे गुड फोर्सेस अगर आपके साथ इकट्ठे हो गए, चाहे वो लॉयर्स के हों, चाहे पुलिस ऑफिसर्स के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हों, चाहे वो नेताओं के हों, आपको कोई आपकी सफलता को डाउट नहीं कर सकेगा. पहला ब्रेक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और ये लंबी लड़ाई है, खत्म तुरंत नहीं होगा. डॉक्टर साहब ने भी सही ढंग से कहा, इसमें पूरा एक एक्सपर्ट्स का ऑफिशियली ग्रुप इनको स्क्रूटनी करना चाहिए कि क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिफिशिएंसीज क्या हैं, ये असली है नकली है, उसको स्टैब्लिश करना भी उतना ही ज़रूरी है. और ये केवल इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए पहली शर्त मैं हमेशा कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है. रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे. उदय जी, अभी आपने मीडिया का जिक्र किया कि वो जो एडवर्टोरियल जो एडवर्टीजमेंट के बाद से जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, क्या आप तो चूंकि कम्युनिकेशन के व्यक्ति हैं, आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये पैसे का खेल है और ये न्यूज का खेल है. क्या आपको लगता है कि मीडिया संस्थान इस तरह से अपना व्यवहार करते हुए अपनी साख बचा पाएगी? आप जैसे रीडर अगर आप इस बात को पकड़ लेते हैं, या उनके इस एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम से क्या लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, या उनकी राय बदल जाती है, आपको लगता है? आप अगर 1 सेकंड दें तो मैं आपको वो तस्वीर, वो एडवर्टोरियल की तस्वीर दिखाता हूं, और उसके बाद इस पर अपना बयान दूंगा. जस्ट 2 मिनट. जी दिखाइए जी, प्लीज दिखाइए. उदय सहाय जी जिक्र कर रहे हैं कि मुंबई तो छोड़िए, दिल्ली छोड़िए, एनसीआर में नोएडा जो मीडिया का हब है, हमारे दफ्तर से 1 मिनट की दूरी पर एनडीटीवी का मुख्यालय है, और न्यूज 18 का 10 मिनट की दूरी पर, रिपब्लिक का 10 मिनट की दूरी पर, इंडिया टीवी का 2 मिनट की दूरी पर. यह है नोएडा का पूरा इलाका, जहां सिर्फ मीडिया सेंटर हैं पूरे. और वहां पे, और नोएडा में अब इन्फ्लुएंसर लोग रह रहे हैं जो दिल्ली के किससे, जो दिल्ली में जिनको नहीं मिलती है वो यहां पे रहते हैं, और नोएडा तो अब वन ऑफ द बेस्ट सिटीज कहा जा रहा है इन इंडिया. अब वहां नोएडा टाइम्स में जिसका जिक्र कर रहे हैं कि एडवर्टोरियल छापा गया है रिया चक्रवर्ती के बारे में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बारे में कल ऑफिशियली महाराष्ट्र सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उदय जी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस महाराष्ट्र सरकार ने एक्सेप्ट किया कि दिशा के केस के जांच के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस का भी इन्वेस्टिगेशन होगा. और अभी जो नीलेश ओझा जी कमिश्नर के ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो वही डिमांड है जो आपने अभी जिक्र किया कि पहले एफआईआर में कन्वर्ट हो, उसका नंबर मिले, उसी पर अब हम लोगों का जोर है. तो महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रकार से कह दिया कि सीबीआई का जो क्लोजर रिपोर्ट है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है. हालांकि क्लोजर रिपोर्ट को भी प्रोटेस्ट करने उनके फैमिली जा रहे हैं. जी उदय जी, आप क्या दिखा रहे थे? जी हाँ, पहले तो मैं आपको पूरा अखबार दिखाता हूं. हाँ, ये है आपको. जी मैंने देखा है. हाँ, नोएडा टाइम्स, ठीक है, नोएडा टाइम्स जी. और उसी तरह से गुड़गांव जाएंगे तो गुड़गांव टाइम्स आपको सप्लीमेंट मिलेगा. दिल्ली में आप हैं तो दिल्ली टाइम्स सप्लीमेंट मिलेगा.
बॉम्बे राइट। में आप डिपेंड थाने में हैं कि बॉम्बे में हैं कि पुणे में है, अलग अलग जगह का ये लोकल, और कितना बड़ा पैसा जाता है इसमें। मोस्ट ऑफ और द देखिए, स्टोरीज आप देखते हैं। एक मिनट रुकिए। द अमाउंट ऑफ फॉल्स नैरेटिव वॉज अनकॉल्ड फॉर, सेज रियाज लॉयर। और रियाज लॉयर को हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया, हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया सतीश मान सिंधे को। सतीश मान सिंधे ने आकर के कहा टीवी पर बैठ करके कि रिया को जो जेल गया कितना परेशानी होना पड़ा। रिया जिस केस में जेल गई थी वो केस आज भी स्टैंड कर रहा है। वो केस तो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस। और ये फॉल्स नैरेटिव को ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो अभी पोस्ट किया है उसके हवाले से, तो हमारे लॉयर ने अभी नोटिस भेजा है लाइव तो लॉ को, लाइव लॉ को, और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया है, और इसीलिए उनको भी इसीलिए नोटिस भेजा है, सतीश मान सिंधे इसीलिए को भी। ये समझना जरूरी है, आम जी दर्शक जो एडिटोरियल स्टोरीज को और एडवर्टोरियल स्टोरीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, और जी एडवर्टोरियल स्टोरीज पैसे देके छपाए जाते हैं। आपके भी छोटे मोटे कोई अचीवमेंट हैं, आप चाहें तो आधे पेज की अपनी स्टोरीज करवा लें, और उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है मामला। उनकी पॉलिसी है कि मेन जो हमारा अखबार है वो एडिटोरियल ये रहेगा, वहाँ एडवर्टीजमेंट पे रहेगा तो बिल्कुल एडवर्टीजमेंट की तरह दिखेगा, लेकिन जो सप्लीमेंट होगा उसमें एडवर्टोरियल्स ही होते हैं मोस्टली। और देखेंगे आप इंटरटेनमेंट वर्ल्ड, और ये फूड डिक्लेयर्ड है, वर्ल्ड, लेकिन क्या culinary वर्ल्ड, इसमें लोग अपने अपने रेस्टोरेंट का, अपनी फिल्म के रिलीज का वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी स्टोरीज, और देखने में वो जो डिसर्निंग, जिसको मीडिया लिटरेसी नहीं है, जो मीडिया के फाइन प्रिंट्स को नहीं समझता, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये एडिटोरियल स्टोरी है कि एडिटोरियल स्टोरी है। नाउ यू हैव टू सी दैट हाउ मच मनी हैज गॉन into creating of this editorial, which is published across the country in a very very prestigious mainstream newspaper like Times of India. So लोगों को बहुत ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहली बात मेरी समझ से, सीबीआई ने जो केस क्लोज किया है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस को क्लोज किया है। ये केस अबेटमेंट टू सुसाइड का है ही नहीं, especially after the court has taken the cognizance and has directed the Mumbai police to register a proper case of alleged murder. तो वो केस जाहिर है कि वो अटेम्प्टेड सुसाइड था ही नहीं, तो उसमें उनको आसानी से उन्होंने कह दिया कि इसमें एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ही स्टैब्लिश नहीं करता, सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट बिल्कुल ही स्टैब्लिश नहीं करता कि मर्डर भी नहीं हुआ। वो यस ऐसे बहुत खूबसूरत ढंग से ट्विस्ट किया गया है उसको कि आधी जनता को लगे कि पता नहीं सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। और वो एक्सपोजर करना आप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आधी जनता इसमें एक तरह से उनको मीडिया लिटरेसी नहीं होती है, और आपको समझाना पड़ेगा कि सीबीआई का केस क्लोजर क्या है। वो बेसिकली अबेटमेंट टू सुसाइड का केस का क्लोजर उन्होंने दिया, क्योंकि एविडेंस उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि सुसाइड ये था ही नहीं। यस। और तो दूसरी उनके बात, लिए आसान था अभी कहना कि ये केस कल, ही नहीं हुआ। अब नहीं नहीं, दूसरी इशू है बात, कि आप लोग तो कह ही रहे हैं कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड था ही नहीं, ये तो प्लेन एंड सिंपल कोल्ड ब्लडेड मर्डर विथ रेप का केस है, और इसी मुहिम को लेकर आप लोग बढ़े हैं, और ये तो लंबा चलेगा। आज तो और भी बात आ रही है सामने सर, आज तो और भी, मैं अपने दर्शकों को एक और ब्रेक कर रहा हूं, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, एक और ब्रेक कर रहा हूं। आज एक और बात आ रही है कि 13 जून की रात को 3 मर्डर हुए हैं, 3 मर्डर हुए हैं, उसमें 2 बच्चियों का भी मर्डर है।